शांति। मेरे टॉपिक का नाम है कितना सच कितना झूठ। एक विदेश में एक इतिहासकार था जिसका नाम एडमंड बर्क था। उसके जीवन के एक उदाहरण है कि उसने सोचा कि मैं सारे वर्ल्ड का, सारे विश्व का इतिहास लिखूं। तो वो बचपन से लेकर 30 वर्ष हो गए वो सारे वर्ल्ड का इतिहास इकट्ठा कर रहा था कि जो कई वर्षों पहले एक मछली ने भी जन्म लिया, जो वो भी उसने इतिहास में नोट किया, और जो आज तक इस दुनिया में लड़ाई हुए, युद्ध हुए, तपस्वी हुए, योगे बहुत महारथी हुए, उसने बहुत ज़्यादा इतिहास इकट्ठा कर लिया था। इतना इतिहास इकट्ठा कर लिया था कि उसको 30 वर्ष लग गए थे इतिहास इकट्ठा करते करते। अभी वो सोच ही रहा था कि मैं और कितना इकट्ठा करूं, 30 वर्ष तो बीत गए। ये सोच रहा था कि इतने में उसके घर के पीछे शोर हुआ, खून हो गया। वो अपने घर से भागा घर के पिछली तरफ गया। पिछली तरफ उसने क्या देखा कि एक लाश, उसने घर से जाकर अपने घर के पीछे क्या देखा कि एक लाश पड़ी हुई है और उसके सिर से खून भी बह रहा है। वो उसके पास गया तो उसकी सांसें चल रही थी। तो उसके आले दुआले भीड़ बहुत इकट्ठी हुई थी। उसने सभी से पूछा कि इसको किसने मारा, ये किसने इसका खून किया। तो जिनके सामने अभी वो खून करके भागा भी था, वो तब भी कोई भी बताने को तैयार नहीं था। बीच में से एक तो बोला कि खून तो हुआ ही नहीं। उसने कहा देखो सामने आदमी पड़ा हुआ है, मर रहा है, उसके सिर से खून निकल रहा है, तो आप बोल रहे कि खून नहीं हुआ। उसने कईयों से पूछा पर किसी का भी आपस में विचार नहीं मिला। वो तो असमंजस में पड़ गया कि ये क्या बात हुई। वो चुप करके अपने घर में आ गया। तो अब वो कहने लगा कि अब मैं इतिहास नहीं लिखूंगा। उसका दोस्त उसके पास बैठा था। उसने कहा क्यों, तू इतिहास क्यों नहीं लिखेगा? कहता क्या लिखूं, देखो सामने मेरे खून हुआ, मृतक शरीर पड़ा हुआ है, उसके खून निकल रहा है, उसकी सांसें भी थोड़ी थोड़ी चल रही हैं, और देखने वाले कह रहे हैं कि खून हुआ ही नहीं। तो देखो कितना इनमें सब में मतभेद है, किसी के विचार ही नहीं मिलते। तो मैं क्या लिखूं जिसको मैंने देखा ही नहीं कि क्या कब युद्ध हुए, किस तपस्वी ने कहाँ पे तपस्या की, कौन सा योगी, कृष्ण कहाँ हुआ, महावीर कब हुए, बुद्ध कब हुए, मैं उनकी हिस्ट्री के बारे में क्या जानता हूँ। वही ना जो दुनिया ने लिखा। ये सामने दुनिया तो झूठ बोल रही है जबकि सामने लाश पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं इतिहास नहीं लिखूंगा। तो उसने कहा मुझको तो इसका पता ही नहीं कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। उसने कहा ठीक है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उसके पास के गांव में से शोर मच गया कि एक व्यक्ति ने परम सत्य को पा लिया है। जब ये परम सत्य की आवाज़ धरनी पर पहुंची कि एक फलाने आदमी को फलाने गांव में उसको तो परम सत्य का ज्ञान मिल गया, उसको परम सत्य का पता चल गया। तो वहाँ पे जो शैतान थे, उसके शागिर्द थे, उसने कहा ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारे साथ तो बहुत बुरा होगा, हम तो हमेशा बुराई करते हैं। तो वो अपने उस्ताद के पास दौड़े आए और कहने लगे देखो पास वाले गांव में एक व्यक्ति को परम सत्य का ज्ञान हो गया है। उसने कहा कोई बात नहीं, हो जाने दो, आप आराम से बैठो, चाय पानी पियो, फिर मैं आपको स्कीम बताता हूँ। उसने कहा ठीक है। वो थोड़ी देर बैठे। जो उनका बॉस था उसने बोला कि अब तुम लोग धरनी पर जाओ, धरनी पर जाकर उसका ये प्रचार करो कि फलाने गांव में फलाने आदमी को परम सत्य का ज्ञान हो गया। जब ये बात सारी दुनिया में फैल जाएगी
तो देखो कई अनुयायी, कई मंदिरों के पुजारी, कई मस्जिदों के मुल्ला सारे इकट्ठे होके आएंगे और उससे वाद विवाद करेंगे, तो उसको परेशान करेंगे, तो नहीं तो उसको भगवान मान के बैठ जाएंगे, उसकी ही पूजा करने लगेंगी, तो वो उसको बहुत मुश्किल में डाल देंगे। जो भी होएगा उसकी पवित्रता को भी दूषित कर देंगे, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। तो आप जाओ पृथ्वी पर जाकर उसका प्रचार करो। उन्होंने ऐसे ही किया। तो वो कहता है कि देख, ये जो भी सच है, जो भी कुछ लिखा गया है, जिस इतिहास को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मुझे क्या पता ये किस धरनी पे लिखा गया, किस इष्ट देव के द्वारा लिखा गया, किसने ये ज्ञान दिया, किसने लिखा, उसको कैसे परम सत्य का ज्ञान हुआ। वो कहता है मैं किसी का भी, मैं नहीं अभी इतिहास लिखूँगा। तो इसलिए वे लोग तो मेरे को झूठा ही साबित करेंगे और मुझे ही दूषित कर देंगे। इसलिए हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी मुश्किल में, कोई विघ्नों में डाले, हमारी परिस्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए, अपने परम सत्य के, अपने ध्यान में, अपने संकल्प में इतनी मजबूती, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमें कोई भी हिलाने की कोशिश ना करे। हम अपनी परिस्थितियों को अपने आगे आड़े नहीं आने देना, ना ही अपने किसी विघ्नों को आने देना है। बहुत शक्ति से, मजबूती से हमने उनका सामना करना है। ओम शांति।